हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा और कुछ सम्स किए थे। आज हम लोग बोर्ड टाइप सम्स जैसा कि आता है रिगार्डिंग द मेंसुरेशन पार्ट, उसको सम्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आईएससी 2014, a wire of length 14 सेंटीमीटर, a wire of length 50 सेंटीमीटर, मतलब एक वायर है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, is cut into two part, is cut into two parts। ठीक है, एक पार्ट से क्या बनाया जा रहा है? वन पीस ऑफ द वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक पीस से हम लोग क्या बना रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं, और दूसरे पीस से हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। So what should be the length of the each piece so that the combined area of the two is minimum? तो इन दोनों का लेंथ कितना कितना होना चाहिए? दोनों पीस का लेंथ कितना होना चाहिए ताकि कंबाइंड एरिया जो है वो क्या है? वो मिनिमम होगा। तो अब देखो, मेरे पास एक वायर है, उसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। हम इस वायर को यहां से काट दिए, यहां से काट कर एक पार्ट से क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर को x मान लिए और रेडियस ऑफ द सर्कल को r मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो लिखना शुरू करो। लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बी r। तो लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ क्या होगा? इसका पेरीमीटर प्लस इसका सर्कमफरेंस। तो इसका पेरीमीटर कितना हो स्टूडेंट्स? ये क्या होगा? 4x, और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई r। तो l इज इक्वल टू 2 पाई r। अब l कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे x की जगह पे लिख दो 50 माइनस 2 पाई r बाई 4। ठीक है, 50 माइनस 2 पाई r बाई 4, 2 लेके कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 25 माइनस पाई आर बाई 2। ये हो गया x का वैल्यू आ गया। अब बोला क्या? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? ये दोनों पार्ट का लेंथ कितना होगा कि इन दोनों का जो टोटल एरिया है वो मिनिमम होगा। इन दोनों का टोटल एरिया क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम एरिया को a मान लेते हैं। लेट a बी द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरियाज। ठीक है, किसका किसका? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया तो x स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब x की जगह पर ये वैल्यू बैठा दो, 25 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम 4 ले लें तो कितना आएगा? 625 माइनस 50 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब प्लस ये क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आ गया? ये क्या निकला? ये निकला टोटल एरिया। अब हम यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है r। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? तो dA, तो लिखो dA बाई dr। तो dA बाई dr क्या होगा? 1/4, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 50 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर r प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 पाई r। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेकेंड स्टेप क्या है मैक्सिमम मिनिमा का? पहला स्टेप है कि जो फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव किए। सेकेंड में इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो पुटिंग dA dr इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? अब यहां से तुम इसको यहां से 2 पाई r कॉमन लो, तो क्या मिलेगा? पाई प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 50 पाई। तो हम यहां से काटते हैं 25, तो r का वैल्यू कितना हुआ? पाई प्लस 4 बाई, सॉरी ये आएगा क्या? 25 बाई पाई प्लस 4। ये क्या निकला? ये निकला द वैल्यू ऑफ r। अच्छा, अब हमको देखना है कि ये मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, एरिया को मिनिमाइज करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो d2a dr स्क्वायर, अब हमको करना क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2a dr स्क्वायर।
ठीक है, तो d2a dr स्क्वायर कितना होगा? तो d2a dr स्क्वायर क्या होगा? da dr कितना, इसका डिवाइड करो तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, बचा क्या? 1/4, बाहर में क्या बचा? 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई। ठीक है, कितना आया? 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? दिस क्वांटिटी इज ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहां पे सिर्फ पाई बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा है, तो पुट करने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पाई बच रहा है और पाई तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि a इज मिनिमम, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब वो फंक्शन क्या है? उस पॉइंट पे मिनिमा है। तो a इज मिनिमा एट, कहां पे? a इज मिनिमा एट, किस जगह पे मिनिमा हो रहा है ये? a इज मिनिमा एट r इज इक्वल टू 25 बाई पाई प्लस 4 हो गया। r इक्वल टू क्या हो गया? 25 बाई पाई प्लस 4। तो इस पॉइंट पर ये मिनिमम है। तो अब अगर ये r है तो जो पहला, जो सेकेंड पार्ट है जिससे हम लोग स्क्वायर बनाए थे, सर्कल बनाए थे, उसका लेंथ क्या होगा? तो लिखो लेंथ ऑफ द पार्ट, लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर कितना होगा? लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू 50 माइनस आर, सॉरी, लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू 25 कितना होगा? 50 पाई बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। ये हो गया एक पार्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ वन पार्ट ऑफ द वायर 2 पाई आर है ना, क्योंकि हम लोग 2 पाई आर पार्ट से सर्कल बनाए थे। अब लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट 50 पाई बाई पाई प्लस 4 माइनस 50, सॉरी यहां पर ये होगा 50 माइनस इतना, क्योंकि पूरे वायर का लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर है, उससे ये पार्ट निकल गया जिससे सर्कल बनाए थे, तो स्क्वायर वाले पार्ट का लेंथ क्या होगा? अब इसको सॉल्व कर लेना। 50 पाई 55 कट जाएगा तो ये आएगा ऊपर में कितना? 54 या 200, ये आएगा 200 बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, पहला पार्ट का लेंथ और ये दूसरा पार्ट का लेंथ। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। और सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सम। ओके, सेकेंड सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, so that the height of a cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere. Okay, question number 2, height of, so that, yeah, prove that height of cylinder of maximum volume that can be inscribed, that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3, 2r by root 3। ठीक है, क्या बोला है? so that height of a cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3। मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सिलेंडर को डाल रहे हैं ऐसे, ये सिलेंडर डाल दिए इसके अंदर, ये सिलेंडर का रेडियस है। अच्छा, इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है? ये मिलता है क्या? दिस इज व्हाट? द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मतलब ये हो गया 2r। अगर इसे नाम देते हैं ए बी सी डी, ओ इज द कॉमन सेंटर। अच्छा, तो AC क्या हो गया? AC होगा 2r और AB को मान लेते हैं क्या? 2 स्मॉल r। तो नोट कर लेना, कैपिटल R का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर
और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और बीसी को हम लोग एच मान लेते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर, बीसी इज इक्वल टू एच। तो इस ट्राइंगल एबीसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द राइट एंगल। हम लोग यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, इन पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई। तो इन ट्राइंगल एबीसी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB कितना है, 2r का होल स्क्वायर, BC कितना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल r का AC की जगह पे ले लो, क्या AC क्या है, 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर क्या होगा, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 4। अब हमको बोला है कि वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। ठीक है, तो क्या मिला, इज इक्वल टू पाई बाई 4r स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब आ गया। ये क्या मिला, दिस इज व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डीवीडीएच क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर आ गया, पाई बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। तो अब सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वेटिंग डीवीडीएच इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको 0 मान लें तो क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट। तो अगर हम लोग इसको 0 मान लेते हैं तो क्या मिलता है, देखो, तो 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, डीवीडीएच। तो इक्वेटिंग डीवीडीएच क्या मिलेगा बोलो, तो 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से h स्क्वायर क्या मिला, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, h स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है 4r स्क्वायर बाई 3। ठीक है, 4r स्क्वायर बाई 3, तो h क्या मिलेगा, 2r बाई रूट 3। ठीक है, h क्या मिला, 2r बाई रूट 3, क्योंकि हम लोग जब इसको डीवीडीएच इक्वल टू 0 किए तो पाई बाई 4 तो 0 नहीं होगा, ईयर ऑफ पार्ट 0 होगा, तो इसको इक्वल 0 का कितना आ गया। तो हम लोग का ये तो आ गया, अब खाली दिखा देना है कि ये मैक्सिमाइज है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हमको चलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब लिखो d2v dx स्क्वायर, अब d2v dx स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो। तो d2v dx स्क्वायर क्या होगा, d2v dx स्क्वायर क्या होगा बोलो, पाई बाई 4 तो है, 0 माइनस 6h मतलब माइनस 3 पाई h बाई 2। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर हम h का वैल्यू पुट करेंगे तो अभी तो हमको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा ना। अगर हम h का वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहां पर तो क्या मिलता है, हमको यहां पर एक तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। लिखो देयरफॉर V इज मैक्स एट h इक्वल टू क्या, एट h इक्वल टू 2r बाई रूट 3। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये सम पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज नाउ प्लीज इफ यू आर नॉट रिटन pause the video, write it down, and now we'll move to the next sum, that is the question number 3. So now we are moving to question number 3. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो दैट, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, so that the semi vertical angle
of a cone of given slant height is maximum, अच्छा, is tan inverse root 2, is tan inverse root 2 if the volume is maximum, if volume of cone is maximum. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक कोन दे दिया इस तरीके से जिसका स्लैंट हाइट कांस्टेंट है. ओके, स्लैंट हाइट कांस्टेंट है. अब ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल, ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल, पर पूछा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब सिर्फ हमको इसकी बात है, ओनली दिस पार्ट, इसको थीटा मान लेते हैं. और ये हो गया स्लैंट हाइट एल, ये आर, ये एच. ठीक है, तो बोला है क्या कि अगर एल कांस्टेंट है तो उस कोन का अगर वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स रूट 2. ये थीटा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स रूट 2. इस केस में क्या होगा, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम कोन. ठीक है, अच्छा, तो देखो यहां पे L पता है, तो हम लोग जानते हैं ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो L स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एच, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहां से आर स्क्वायर क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. अब वॉल्यूम ऑफ कोन V क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो क्या मिला, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे लिख दो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच. तो V कितना आ गया, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब. ये क्या निकला, ये निकल गया वॉल्यूम. अब हमको क्या करना है, डीवीडीएच. तो डीवीडीएच क्या होगा, पाई बाई 3, यहां पे एल कांस्टेंट है तो एल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, एल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. अब क्या करोगे, लिखो पुटिंग डीवीडीएच इक्वल टू 0, पुटिंग डीवीडीएच इक्वल टू 0 क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0. यहां से एच का वैल्यू क्या मिलेगा, एल बाई रूट 3. यहां से देख लेना एच का वैल्यू क्या निकलेगा, एल बाई रूट 3. अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर, d2v बाई डी स्क्वायर कितना होगा बोलो, पाई बाई 3, ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस 6h, मतलब माइनस 2h पाई. ठीक है, अब तुम h की जगह कोई भी नंबर बैठा दो, वो क्या होगा, वो तो फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि h तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमको यहां पर एक तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा h का वैल्यू पुट करने के बाद भी. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, therefore v is maximum at h equal to क्या, at h equal to l by root 3. अब हमको तो निकालना है थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, h बाई आर. tan थीटा क्या होगा, h बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस. लेकिन हमको तो r का वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग पहले इस इक्वेशन से, तो यहां पे चलते हैं, इक्वेशन 1 दे दिए, तो क्या लिखोगे आप, तो h का वैल्यू क्या मिला, l बाई रूट 3, उसको यहां पुट करो. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3. ठीक है, क्या आया, तो ये कितना निकला, 3 माइनस 1 2l स्क्वायर बाई 3. तो r कितना निकला, r इज इक्वल टू रूट टू आर, सॉरी ये आएगा कितना, ये आएगा √2l बाई रूट 3. ठीक है, अब tan थीटा क्या होगा बोलो, tan थीटा होगा, यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ये तो r है ना और ये h है, तो tan थीटा क्या होगा, r बाई h. tan थीटा क्या होगा, r बाई h. तो r कितना है ये, और h कितना है, व्हाट इज h, l बाई रूट 3. तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो √2l बाई रूट 3 बाई l बाई रूट 3. तो tan थीटा कितना मिला, tan थीटा मिला √2. कितना है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू √2. तो वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू √2. तो थीटा कितना हुआ, तो सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू क्या निकला, tan इनवर्स √2. तो व्हाट वी कैन से दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2 if the volume is maximum. ठीक है,
तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 3 हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा ओके, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। An open box of square base is made of a cardboard of area c square, so that the maximum volume of the box is इतना। ठीक है, तो मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, जैसे अब कार्डबोर्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, एक कार्डबोर्ड से हम लोग एक बॉक्स बनाए इस तरीके से, ये बॉक्स बना। ओके, अब ये जो बॉक्स बना, तो इस बॉक्स का हम लोग क्या बनाते हैं, ये जो बॉक्स बन गया, तो इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो इसको x और ये x ले लिए, और इसका जो हाइट है उसको हम लोग y मान ले रहे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर का जो बेस, वो कार्डबोर्ड का जो स्क्वायर बेस बना, ये बेस स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी x, ये भी x, और हाइट को क्या ले लिए, y ले लिए। तो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड क्या हो गया, तो टोटल इस बॉक्स का एरिया क्या होगा, बोलो, एक्स स्क्वायर होगा। तो क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और बाकी जितने भी साइड्स हैं उनका एरिया क्या होगा, एक्स वाई। इसका एक्स है इंटू वाई, इसका भी एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई। और ओपन कार्डबोर्ड है, ओपन बॉक्स है, मतलब ऊपर का पार्ट नहीं है, ऊपर पे खुला हुआ है, तो इसका मतलब बेस का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, और चारों जो साइड्स हैं उनका हर एक का एरिया एक्स वाई है। तो कितने साइड्स हैं, 4, तो उनका कितना हो गया एरिया, 4xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू क्या मिला, इज इक्वल टू मिलता है क्या, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहां से हम लोग अगर y निकालें तो y का वैल्यू क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू क्या हुआ, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, हाइट क्या है, वाई है, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह तो ठीक है, वाई की जगह पर ये बैठा दो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, तो क्या आएगा 1/4, ये एक x कट गया, क्या आया, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब आ गया। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो dv बाई dx क्या होगा, dv बाई dx क्या होगा, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो सेकेंड स्टेप, इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बाई 3, तो एक्स कितना निकला, सी बाई रूट। ठीक है, एक्स कितना निकला, सी बाई रूट 3। अब हमको टेस्ट करना है कि ये इस पर ये मैक्सिमम हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव चलते हैं। अच्छा, तो d2v बाई dx स्क्वायर क्या होगा, बोलो सेकंड डेरिवेटिव फटाक से। ये तो कांस्टेंट है ना, तो बचेगा क्या, 1/4 0 माइनस क्या, 6x। अब x की जगह तुम कुछ भी बैठा दो तो तुमको क्या मिलेगा, एक तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा, है ना। अब हम x की जगह पर कुछ भी बैठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओवरऑल विल गेट ए नेगेटिव क्वांटिटी। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, ये क्या इंप्लाई करता है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देयरफॉर v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू c बाई रूट 3। ठीक, अब अगर v मैक्सिमम है तो x का वैल्यू जान गए, अब हमको y निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको तो वॉल्यूम पूछा है ना, तो y क्या होगा, बोलो, तो y का वैल्यू क्या है, व्हाट इज y, तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो करते हैं, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे लिख दो क्या, सी स्क्वायर बाई 3 इंटू नीचे में क्या है, बाई 4x। ठीक है, तो डिवाइड बाई 4x, x का मतलब c बाई रूट 3। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिला, यहां पे हमको क्या मिल रहा है, 2c स्क्वायर बाई 3 मिल रहा है, तो इंटू रूट 3 बाई 4c।
इंटू रूट 3 बाई 4c। ठीक है, इस डिवाइड में 2 कर दिए तो कैंसिल करने के बाद ये 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा c। तो ये फाइनली आएगा क्या, यहां पे रूट 3 बचेगा तो c बाई 2 रूट 3। तो y का वैल्यू क्या निकला, c बाई 2 रूट 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमको, c बाई 2 रूट 3। कैसे, ये 4c से काटते तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे c बचेगा, तो c बाई 2 और यहाँ पे रूट 3 बचेगा। अब हम लोगों को पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पर ये पुट कर दो, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाई 3 इंटू वाई की जगह मतलब c बाई 2 रूट 3। तो देखो कितना आ गया, c क्यूब बाई 6 रूट 3। ये आ गया हम लोग का जो प्रूफ करना है। ओके, तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो इफ यू आर नॉट रिटन इट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? A printed page is to have a total area of 80 square centimeter. अच्छा, ISC 2012. A printed page have total area has total area of 80 square centimeter with a margin of 1 centimeter on top and each side and 1.5 centimeter at bottom. What should be the dimension? What should be dimension of the page so that the printed area is maximum. ठीक है, so that the printed area is maximum. अब देखो यहां पर बोला है क्या, ये मान लो एक प्रिंटेड एरिया है, ये पूरा पेज है। ठीक है, और इस पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो मैटर है इस तरीके से, ये यहां पे 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, यहां भी 1 सेंटीमीटर, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन बॉटम में कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरा पेज का एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है क्या कि इसका डायमेंशन क्या होगा, चलो इसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ताकि जो प्रिंटेड मटेरियल हो, ये जो प्रिंटेड मैटर है उसका जो एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पेज। तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 80 बाई एक्स। अब देखो जो प्रिंटेड मैटर है उसका लेंथ, हम लोग इसको x पकड़ रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ द, तो एरिया ऑफ द प्रिंटेड मैटर, एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर ए कितना होगा, प्रिंटेड मैटर का लेंथ कितना है, ये x से 1 और 1.5 को लेस कर दो, x माइनस 2.5, और y से ये 1 और 1 को लेस कर दो तो y माइनस 2। आई थिंक इट इज क्लियर। ये देखो ये पूरा x है, इतना 1 है, इतना 1.5 है, तो इसका लेंथ क्या बचा x माइनस 2.5 और ये क्या है y माइनस 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा xy माइनस 2x माइनस 2.5y अब प्लस 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5 होता है। तो xy का वैल्यू कितना है 80 अब प्लस 5 कितना आ गया 85 माइनस 2x माइनस 2.5y। ठीक है, सिंपल। अब y की जगह पर क्या करोगे,
लिख दो इनटू 80/x। तो 85 माइनस 2x माइनस 16 और 4 16 160 या प्लस 40 200। ओके, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 200/x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं। तो dA/dx कितना होगा बोलो? -2 माइनस प्लस 400 सॉरी -2 प्लस 200/x²। ठीक है, -2 प्लस 200/x²। समझ में आ गया कैसे? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। अब सेकंड स्टेप क्या है? ये 200 है। सेकंड स्टेप क्या बोले? इक्वेटिंग dA/dx इक्वल टू 0। क्या मिलेगा? -2 प्लस 200/x² इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू, इधर क्या कितना आ गया? इधर क्या? तो x² इज इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो x निकल गया 10, तो y तो आराम से निकल जाएगा ना। अच्छा, वो तो बाद में कर लेंगे, पहले देखा जाए कि इस जगह पर वो क्या है, वो जगह पर वो मैक्सिमम है। अब d2a/dx² निकालो, d2a/dx² करो, कितना आएगा? -2। आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, d2a/dx² क्या होगा बोलो? -2 इंटू 200/x³, मतलब -400/x³। ठीक है, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया। 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। तो -2 200 में इंटू कर दिए, तो क्या बना? -400/x³। अब ये जो क्वांटिटी है हम लोग का, ये क्या होगा? ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव होगा। तो अगर पुट कर देंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? A इज मैक्स, A मतलब एरिया ऑफ द प्रिंटेड मैटर, इज मैक्स एट x इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू क्या होगा? आराम से तुम कर सकते हो 80/10 माने कि 8 सेंटीमीटर। तो हो गया आंसर। ओके, तो देखो ऑल टाइप ऑफ सम्स हम कवर कर चुके हैं। इस पे जो 5 सम किए हैं, ये दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। प्लीज प्रैक्टिस मोर सम्स ऑफ दिस टाइप। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।